मनीष शुक्ला जी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अभी कांग्रेस के नेता ने जो कहा उसका जवाब ये है कि ये लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वही कहते हैं जो अखिलेश यादव जी सोचते हैं, और अखिलेश यादव ने ऐसे शूटर रखे हैं जो हिंदू देवी देवता, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भगवा के खिलाफ वो सब बातें कहें जो अखिलेश यादव नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में झूठ कहा था कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे, जबकि पीएफआई ऑलरेडी बैंड संगठन था उस समय भी। तो ये तो बरगलाने की राजनीति कर रहे थे, वहाँ तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे थे जो 1950 से लगातार कांग्रेस करती आई है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से अगर कोई उत्साहित है तो उसको उत्तर प्रदेश के भी नतीजों को देखना चाहिए। मैं नगर निगमों में सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उस दिन 2 विधानसभाओं के रिजल्ट आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, 55.8% वोट से हम जीते हैं। तो ये अखिलेश यादव और कांग्रेस को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आखिर मूड क्या है। देश में विकास की बात हो रही है। हाँ, हम तुष्टीकरण नहीं कर सकते, हम संतुष्टीकरण के पक्षधर तो हैं, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। और ये जितने भी हैं कांग्रेस, सपा, बसपा, जो शुरू से ही वोट के लिए आतंकियों को छोड़ने तक की पैरवी करते थे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तो ये तो इनका चरित्र है। 1934 से ही है, बजरंग दल का उद्देश्य प्रयास आपने 1919 से शुरू किया था। जब बाहर से बात हो रही है, जब एक एक करके बोले, आप बीच में मत बोला करिए प्लीज। मैं आप सब मेहमानों से बोल रही हूँ, वो आपको सुन नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। मैं एक एक करके सबके पास जा रही हूँ। बजरंग दल तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म के क्षेत्र में वो काम करता है, ठीक है। आप तो उस भाव को लेकर मैं बजरंग दल की बात जब मैं करती हूँ, और ये लोग, मैं जब बजरंग दल की बात करती हूँ, मेहरुद्दीन जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सिर्फ बात बार बार गौ सेवा और गौ हत्या पे आ जाती है, लेकिन मुद्दा बड़ा है। मैंने सिर्फ ये कहा, इस तरह के बयान क्या चुनावों के समय खास तौर से चुनाव को देखकर दिए जाते हैं? यहाँ तो मनोज जी कह रहे हैं नहीं, हम 2024 नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वहां पर यूपी में क्या समाजवादी पार्टी इसमें कोई फायदा देख रही है कि वहां कर्नाटक में कांग्रेस ने फायदा देखकर ये बयान दिया? अब करेगी कि नहीं करेगी? देखिए क्या हुआ, वहां पर कर्नाटक में उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार बनते उन्होंने जो 5 गारंटी के वादे किए थे वो उन्होंने पहली कैबिनेट में ही उसको मोहर लगा दी और पास कर दिया। एक वादा ये भी किया गया था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अगर वो बैन नहीं करते तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि वो हमारी सिर्फ वोट बैंक लेना, हमारी वोट बैंक से सिर्फ वोट बैंक लेना चाहते हैं हमारा, और हमारे जो इश्यूज हैं उन्हें नहीं उठाना चाह रहे। क्योंकि जितने भी दंगे हुए आप देख लो, आप बिहार से लेके और बंगाल तक जितने भी दंगे हुए उनमें सब में इन्वॉल्वमेंट जो रहा वो बजरंग दल का रहा। अवैध तरीके से बिना परमिशन के जो हनुमान जयंती के दौर पे या वो जो रैलियां निकालते हैं उसमें हथियारों को आप टीवी पर बोल रहे हो कि बजरंग दल का राइट इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा, लीगल इशू है, ये लीगल इशू है। नहीं, कहाँ देखिए एक भी घटना लीगली देश में प्रमाणित नहीं है कि बजरंग दल ने कभी भी इस देश में, नहीं आप आरोप लगा रहे हो लीगली किसी राइट मेहरुद्दीन जी कह रहे हैं, अमृतपाल की बात कर रहे हैं। अमृतपाल 6 महीने तक इसी देश में खालिस्तान की बात करता रहा। एक्शन उस पर तब हुआ जब उसने धावा बोल दिया पुलिस थाने पर। हुआ कि नहीं हुआ? आपसे पूछ रही हूं। जब हुआ ना, जब हुआ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पीएफआई का गजवा हिंद का मामला था, उसे बैन कर दिया गया। मेहरुद्दीन जी, अमृतपाल पर एक्शन कब हुआ? मैंने पूछा जब उसने धावा बोला पुलिस थाने पर। ये सारी चीजें जो गजवा हिंद की बात करता है, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, वो सारी मैं एक जगह सुनकर मैं उसको सही नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि कहना कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, और ये कहना कि इसमें हमें एक अलग खालिस्तान बनाना है, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाना है, दोनों में फर्क है क्या? नहीं, देखिए गुणात्मक अंतर है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, बनाना नहीं है। ये गलतफहमी पैदा की गई कि संविधान बदल देंगे। भारत को प्राचीन विवेकानंद के भाषण में मिलेगा कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है तभी ये सेकुलर है, तभी यहां मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको समान अधिकार है। इसलिए उसके बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है और देश में आग लगाने के लिए भाषण करते हैं, न ये आरएसएस का एजेंडा है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, न ये बीजेपी का एजेंडा, जितना मैंने पढ़ा है ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, वही इसका स्वरूप है।